तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि किसी संख्या को 4, 5 या 6 से डिवाइड करने पे या भाग देने पे हमको रिमाइंडर या शेषफल कितना मिल रहा है, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली मिल रहा है। अगर वो संख्या को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 मिल रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 मिल रहा है, और 6 से डिवाइड करने पर 5 मिल रहा है। ठीक, तो वह संख्या क्या होगी जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं? तो इसको निकालने का एक तरीका है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले क्या करोगे कि जिससे डिवाइड करना है हमको उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख ले, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6। तो इसका एलसीएम निकालो तो कितना आ रहा है, 4, 5 और 6 का। साठ आ रहा है सबका। तो 4, 5 एंड 6 का एलसीएम होता है 60। ठीक, एक काम खत्म हो गया। आगे क्या देखेंगे कि हमको शेषफल कितना कितना मिला, 3, 4 और 5। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेंगे कि जिससे डिवाइड किए और जो शेषफल आया उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। ठीक, तो जैसे कि 4 से इसको माइनस करूंगा 3 को, 4 से डिवाइड करने पे 3 मिला ना हमको रिमाइंडर। तो 4 माइनस 3 कर देता हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है। एज इट इज तीनों का करेंगे। 5 से करूंगा 4 का, 5 माइनस 4 तो यहाँ भी एक आएगा, और फिर 6 का कर दूंगा 5 से, तो वहां भी क्या जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमको सेम सेम वैल्यू मिल रहा है ना, एक एक एक। ठीक, सिंपल क्या करना है इसमें, अगर हमको वह संख्या निकालना है तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी, अब क्या करोगे, जो एलसीएम निकाले हो, एलसीएम कितना निकला था, 60। तो जो एलसीएम निकाले हो 60, उसमें से माइनस जो डिफरेंस आ रहा है, तीनों में सेम डिफरेंस है एक का, तो यहाँ पे एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। क्लियर? वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें शायद डिफरेंस दो दो का निकल जाए सब में। ठीक, या तीन तीन का निकल जाए। तीन पैटर्न है जिसमें सेम सेम ही डिफरेंस निकलेगा, इस टाइप का एक पैटर्न है। फिर दो पैटर्न और बचा, उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि आप लोग का आंसर सही है कि नहीं है, कर सकते हो ना। अब 59 आया, इसको बारी बारी से डिवाइड करके देख लो, 4, 5 और 6 से, आपको रिमाइंडर 3, 4, 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 59 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो। ये पैटर्न समझ आ गया ना सबको? एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना। हाँ, जो रिमाइंडर आएगा उसी को माइनस कर देना है। ठीक है, नोट कर लिए, हो गया? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि अब क्या करेंगे, दो दो का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे कि 5, 6 और 7 से डिवाइड करने में, मान लो कोई संख्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, कोई संख्या है उसको 5, 6 और 7 से डिवाइड करने पे कितना कितना मिल रहा है, 3, 4 और 5 मिल रहा है। तो वह संख्या क्या होगी, चलो ये बना के बताओ। सेम पैटर्न फॉलो करना।
208 है क्या सबका? आ गया? अब से आया? नहीं आया? बताना पड़ेगा। बताओ ना, नहीं आया क्या? बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो 5 6 7 का। कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ 5 6 एंड 7, तो ये 210 आ रहा है। अब डिफरेंस देख लो दोनों के बीच, सभी में, तीनों में देख लो डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। 2 का डिफरेंस आ रहा है तीनों में, तो सीधा सीधा उसको माइनस कर दो 210 से। 210 माइनस 2, तो हमारा आंसर 20 है। कहीं डाउट है तो फिर से चेक करके देख सकते हो आप लोग इसको। 20 को इससे डिवाइड करके 5 6 7 से की, और रिस्पेक्टिवली कितना कितना आ रहा है, 3 4 और 5 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर में। तो ये एक पैटर्न हो गया कंप्लीट। इजी है ना? कितना? बहुत। 11। ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक, चले नेक्स्ट, दूसरे पैटर्न पे चले। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न में है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, उसको मान लो मैं 5 6 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अभी पिछले वाले के हिसाब से अलग अलग आ रहा था रिमाइंडर में, इसमें क्या आएगा, सब में सेम आ जाएगा बिना कुछ देखे। कोई कोई डिजिट है या कोई संख्या दिया हुआ है मेरे को गिवन, उसको बोल दिया कि आप इसको 5 से डिवाइड करो या 6 से या 7 से, रिमाइंडर हमेशा सेम सेम आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो भी सेम आएगा, 5 से करोगे तो भी उतना ही आएगा, और 6 से करोगे तो भी उतना। तो वह संख्या क्या होगी? इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना ही है जैसे पहले निकालते थे, लेकिन वहां पे जो रिमाइंडर आता था उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हाँ, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कोई गिवन नंबर है, पूरा लिखूं क्या हिंदी में, कि बोलूंगा तो समझ जाओगे? आप लोग लिख लो। हाँ, लिख लो। किसी संख्या को 5 6 और 7 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है जिसको 5 6 एंड 7 से डिवाइड करने पे हर बार कितना प्राप्त होता है, हर बार जो शेषफल प्राप्त होगा या रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना गिवन है, तो 2 है। तो वह संख्या निकालिए। अब मैं बता दिया पैटर्न कैसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम रहेगा, बस उसमें माइनस कर देते थे, इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे इसका। इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, तो हमारे पास 212 आएगा आंसर। ठीक है ना, एकदम इजी। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन बहुत होता है, 3 पैटर्न है टोटल, बस ध्यान रखना पैटर्न को। हाँ, अगर हर बार सेम आ रहा है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर 5 वह 6 और 7 से विभाजित हो जाए या डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? लिख लिए क्वेश्चन। अब ये कैसे बनेगा, इसमें भी क्या करोगे आप लोग, जो 6 और 7 दिया है उसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे।
और क्या जोड़ने पर वो डिवाइड हो जाएगा? 5 जोड़ने पर हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो 5 को क्या कर दोगे, माइनस कर देना। माइनस के माइनस करना। 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 42 में 5 माइनस कर दो, 38, 37। ठीक है, तो 3 पैटर्न का है आपके पास क्वेश्चन, और तीनों में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। हाँ, आप लोग जैसा भी याद रखना चाहो उसको, जैसे भी ट्रिक से। हाँ, यहाँ पे जोड़ना बोल रहे हैं मतलब माइनस करो। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर वह 10, 11 और 12 से 10, 11 और 12 से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब डिविजिबल हो, है ना। ठीक, तो जो अभी जस्ट किए थे पहले वही पैटर्न पे करना है इसको। 10, 11 और 12 का एलसीएम निकाल लो, 653। हाँ, राइट आंसर। सिक्स 653 आया सबका। सिंपल क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 10, 11 और 12 कितना रहा एलसीएम? 660। 660। अब हमको क्या करना है इस पैटर्न के हिसाब से, 7 जो गिवन है उसको माइनस कर देना है। तो 660 माइनस 7 करेंगे तो 653, ये हमारा आंसर है। यहाँ से आपको घुमा के नहीं देगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का, बस आपको पहचानना है कि कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक, 3 पैटर्न है, उसी पहचान के आपको सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोग फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर पढ़े थे, इन फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर नहीं पढ़े थे ना, वो पढ़ लेंगे। कंपोजिट नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे, याद है? कैसे करते थे फैक्टर ऑफ कंपोजिट नंबर, कैसे निकालते थे? एलसीएम निकाल के, कि गुणन, गुणज निकाल के, गुणनखंड, फैक्टर निकाल के। प्राइम नंबर के लिए भी सेम करेंगे, बट प्राइम नंबर होता क्या है कि वह बस अपने से ही डिवाइड होता है। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। पढ़ा दिया हो ना प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या होता है। ठीक, तो अब प्राइम नंबर के लिए फैक्टर कैसे निकालना है ये देख लेंगे आगे इसके बाद। ठीक है, चले चलो। और प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे को गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। मान लो 4 टू दी पावर 9 है, मल्टीप्लाई 9 टू दी पावर 4 है, मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 7 है। ठीक, अब हमको दिख रहा है 4 जो है वो तो कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया, 9 भी हो गया,
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं प्राइम नंबर में कन्वर्ट, क्या होता है एग्जाम्पल प्राइम नंबर का? 2 3 5 7 11 13 ये होता है ना। तो इसको तोड़ के देख लो, फैक्टर कर लो इसका भी। तो ये 2 किस में टूट जाएगा, सॉरी 4 किस में टूट जाएगा, तो 2 इंटू 2 में। ठीक, और पूरे के पावर में कितना है, 9 है। लिख सकते हैं ऐसा। वैसे ही 9 को तोड़ लूँ तो 3 इंटू 3 में हो जाएगा, ये पावर में 4 है। 7 तो किसी में नहीं टूटेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक, अब सबको अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, ऐसा होगा क्या? होगा ना। मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 और ये 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 7। अब क्या करना है, वहां पे क्या करते थे कंपोजिट नंबर के लिए, जितने भी पावर में थे उसमें +1 जोड़ के, मतलब +1 करके मल्टीप्लाई कर देते थे जितने भी पावर में रहते थे उनके। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जितने पावर में है चुपचाप उसको सबको ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना, अगर प्राइम नंबर के लिए पूछा तो। ठीक है, इसको ऐड कर दो, जो पावर में है बस उसी को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया? 33। 33 आया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33। बस। चलो ये बना के दिखाओ, ये हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद ये सॉल्व कर लेना। क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। तो दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग 109। टोटल पूछ रहा हूँ। हाँ, चलो कितने से बन गया 109? बहुत बढ़िया, बाकी भी ट्राई करो जल्दी से। क्या वो सागर कैसे नहीं बन रहा आज? हाँ, अमन नहीं बना क्या? ट्रिक नहीं पता है? क्रमागत 5 संख्याएं मतलब x+1 x+2, 5 संख्या ले लो इस टाइप का, सबको ऐड कर दो, 270 से इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा आपसे। कैसे बनेगा ये? पहला संख्या x ले लिया, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, x+4, हो गया 5। 1 2 3 4 5। अब सभी का योग या एडिशन कितना है, 270 है, तो सभी का एडिशन ले लो। ठीक, ये किसके इक्वल है, 270 के इक्वल। अब टोटल कितने x हो गए, 5x लिख लिया, प्लस और कितना बचा, 1 2 3 4 को जोड़ेंगे सबको तो 10, 270। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, होगा। तो x इज इक्वल टू
52। अब जब x इज इक्वल टू 52 आ रहा है तो पांचवा संख्या पूछा और दूसरा संख्या पूछा, ठीक। तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, ये, और पांचवा हो जाएगा ये। तो ये दोनों का वैल्यू निकाल के उसका एडिशन कर देना। तो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगा, x प्लस 1 करने पे 53 और इसके लिए 56। ये दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, है ना। 53 प्लस 56 को ऐड करने पे आ जाएगा 109। ये हमारा फाइनल आंसर तो इस टाइप का बनता है। देखो कितना इजी है, हार्ड है क्या कुछ? बस आपका ये इक्वेशन सही होगा तो फिर आंसर भी सही आ जाएगा, ठीक। बना क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो और। दो संख्याओं का अनुपात, ये नोट कर लिए, क्लियर कर दूं? दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, मतलब 3:7, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर वह अनुपात 5:9 हो जाएगा। तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे सही से। क्या क्या गिवन है हमको, दो संख्या गिवन है किस अनुपात में, तो 3:7 में गिवन है। उसको मैं सपोज कर लेता हूँ 3x और 7x। वो संख्या 3x है और 7x है, ठीक। जो कि ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो 6 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 5:9, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। इसको इससे गुणा कर दो, इससे इससे इसको गुणा कर दो, मतलब दोनों से करना है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7x प्लस 6। ऐसा होगा, कर लो मल्टीप्लाई। 27x प्लस 54, 35x प्लस 30, ठीक। अब ये 27x को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ और 30 को इधर ले आता हूँ, कर सकता हूँ ऐसा। तो ये 54 यहीं रखता हूँ और ये 30 को उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस में आ जाएगा। और 35x यहीं का यहीं है, लेकिन 27x उधर ले गया तो ये माइनस में आ जाएगा। ऐसा होगा ना ऐसा? आप लोग ये साइन ध्यान देना, यहीं पे गलती होता है। अब इसको माइनस करने से कितना आ रहा है, 24, सॉरी 20, कितना 24 है ना। इधर कितना आएगा, 8x, ठीक। तो यहां से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं, x इज इक्वल टू 24/8, तो वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू 3 आया है, हमारे पास संख्या क्या था, ये था ना 3:7 था, तो 3x था और 7x। तो जहां जहां x है उसको क्या कर दूंगा मैं, पुट कर दूंगा और वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि 3x है, 3x है तो 3 मल्टीप्लाई, अभी क्या निकाले हम लोग 3, और 7x है तो 7 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 और 21, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये ऐसा सॉल्व हो जाएगा।